कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया मोदी साहब का, इस चीज पे बयान क्यों नहीं आया? क्या महिलाओं की सुरक्षा से ज्यादा बड़ा कोई और मुद्दा है? एक एक साइड पे आप कह रहे हैं महिलाओं को हम एम्पावर करेंगे, दूसरी तरफ महिलाएं अगर आपको खत लिख रही हैं, आप ना उस पे बोल रहे हैं, ना उसका जवाब दे रहे हैं, ना उस इशू का, उस मैटर को कॉग्निजेंस में ले रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दोहरे मापदंड नहीं है तो और क्या है? दूसरी बात यह है, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई है मुलजम के खिलाफ? क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई? क्या वो अरेस्ट हुए? क्या इसको आगे आप लेके जा रहे हैं? क्या उसका स्टेटस क्या है? तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर अपनी स्टेट में जहां पे इनकी सरकार है वहां पे महिलाओं को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो 2024 की नए नए वादे कर रहे हैं इनके बीजेपी के लीडर्स महिलाओं को लेकर के, उन वादों का ना तो कोई उनकी रेलेवेंस रह जाती है, ना उनमें कोई वैल्यू रह जाती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जो हमने पहले भी कहा है कि आपकी कहनी और कथनी में बड़ा फर्क होता है, आप कह देते हैं चीजें जी लेकिन उसके बाद डिलीवर करना भारतीय डॉक्टर जनता संतोना, पार्टी दोहरा मापदंड है क्या? दोहरा मापदंड है? जी प्रत्युष जी, बिल्कुल दोहरा मापदंड है। ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी का बयान क्यों नहीं आया। मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि आप पे किसी ने आरोप लगा दिया कि आपको तुरंत फांसी दे देना चाहिए? नहीं ना, चूंकि सरकारी प्रक्रिया का एक प्रोसेस होता है, कमेटी गठित की जाती है, एसआईटी गठित की गई है, उसकी जांच होगी और अगर आरोप सिद्ध होगा तो उसमें सजा दी जाएगी। मोदी साहब को बयान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप ये बताइए, मेवाराम जैन पर आप एक महिला हैं, आप बताइए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी चाहिए कि मेवाराम जैन पे आपकी पार्टी के प्रमुख का कोई बयान आया कि नहीं आया? मोदी साहब को बोलना चाहिए नहीं आप चाहिए? मेरे प्रश्न का पहले जवाब दीजिए कि मेवाराम जैन पे आपकी पार्टी का कोई बयान आया कि नहीं? मेवाराम जी प्रधानमंत्री हैं, मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं। मोदी साहब के सामने जब ये जुर्म प्रूफ हो जाएगा तो जरूर उनका बयान आएगा, क्यों नहीं आएगा? महिलाओं को वादा किसने किया? किसी के ऊपर आरोप जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक उसमें कोई जिम्मेदार आदमी बयान नहीं दे सकता है। और सेंटर में सरकार किसकी है बताइए आप? सौरभ दुबे मोदी साहब सौरभ दुबे कांग्रेस कह रही है कि अगर पीएमओ कार्यालय में अगर ये भेजा गया है पीएम के कार्यालय में तो जवाब तो आना चाहिए ना। वो कह रहे हैं कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया गया? प्रत्युष जी, मुझे बड़ी हंसी आती है जब संसद में जब इसी प्रकार की बातचीत की जा रही थी कि अमित शाह पहले बयान दे दें। पहले जांच होती है या पहले प्रधानमंत्री बिना जांच के आकर के बयान दे देंगे? प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पोस्ट है, संवैधानिक पद पे है प्रधानमंत्री। जब सारी जांच पहले पुलिस करेगी या प्रधानमंत्री आकर के जांच करेंगे? क्या कांग्रेस जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई है? उसको जो है 2024 की राजनीति करने के सिवा और कुछ दिख नहीं रहा। भैया, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही थी, जब संसद में इन्हीं महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो रही थी तो कांग्रेस पार्टी क्यों चीख रही थी, क्यों चिल्ला रही थी, क्यों संसद के बाहर हंगामा कर रहे थे, सड़कों पे क्यों चिल्ला रहे थे आप लोग? महिलाओं के सशक्तिकरण के समय आपका हरियाणा में कितनी महिलाओं को टिकटें दी आपने? हरियाणा में कितनी महिलाओं को टिकटें दी आपने बताइए? तो आप कूद पड़ेंगे। हरियाणा में कितनी एमएलए है आपकी बताइए? महिला एमएलए कितनी है आपकी बताइए? आप बात कर रहे हैं कितनी महिलाओं को टिकटें दी हरियाणा में आपने और कितनी महिला एमएलए हैं आपकी सरकार में बताइए? पुलिस जांच करने के पश्चात अगर व्यक्ति दोषी होगा तो उस पर पार्टी भी बयान देगी, पार्टी से बयान मांगिए। हरियाणा की सरकार है, पहले वहां के मुख्यमंत्री बयान देंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री की जरूरत पड़ेगी तो वो भी बयान देंगे। भाई, देश के प्रधानमंत्री ने ही तो महिला आरक्षण बिल को संसद में रखा था या राहुल गांधी ने रखा था? कितनी महिला एमएलए हैं आपकी सरकार में रखा था या बताइए? नरेंद्र मोदी ने कोई रखा था? जवाब है नहीं बीजेपी के पास आज कोई जवाब नहीं है। बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है। आप खुलेआम शरेआम एक्सपोज हो रहे हैं क्योंकि भाजपा ने जो कहा वो खुद ही डिलीवर कर पा रही है पिछले 10 सालों में। तो माफी मांगिए और इस्तीफा दे दीजिए अगर महिलाओं को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते आप। और उसमें जो है उसकी एक वीडियो अभी जो है लीक हुई है, उस पर आप ये बताइए क्या मोदी साहब को इस पे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री साहब को इस पे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? क्या इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार को नहीं देना चाहिए? वो महिलाओं को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बिना जांच जवाब नहीं है साहब इनके पास। बयान दे दें, प्रधानमंत्री कुछ भी बयान दे देंगे, उससे आपको संतुष्टि हो जाएगी। चलिए खट्टर साहब को बता दीजिए। खट्टर साहब ने कुछ कहा इस पे? अनुराधा जी देखिए, ये तो सच्चाई है। जब किसी स्टेट में इस तरह की घटना घटती है उस वक्त बहस शुरू हो जाती है और वो राजनीतिक बहस का रूप ले लेती है। यहां भी कुल मिलाकर यही हो रहा है।
और उस वक्त यह कहा जाता है, जो रूलिंग पार्टी होती है वो कहती है कि साहब जांच तो करवा रहे हैं ना, बिना जांच के किसी को सजा कैसे दे सकते हैं। तो यहां पर भी यही कहना है कि साहब हम जांच तो करवा रहे हैं, पुलिस जांच कर रही है, छात्राओं के बयान वो दर्ज कर रही है, इंटरनल कमेटी, जैसा वीसी को आपने सुना कि हमारे यहां यूनिवर्सिटी में इंटरनल कमेटी है, वो छात्राओं के बयान दर्ज कर रही है। लेकिन छात्राएं कह रही हैं कि सारे सबूत, सीसीटीवी फुटेज सब कुछ डिलीट कर दिए गए। तो वो जांच कमेटी के पास, जांच कमेटी के पास आएगा क्या जांच में तथ्य निकल कर सामने आएंगे? प्रत्युष, आपके पैनल पे आने से पहले मैं समझ रही थी कि ये सिर्फ एक सेंसिटिव मैटर के ऊपर पैनल होगा, लेकिन ये टोटली राजनीतिक बहस है। तो मैं आपको राजनीतिक तौर पे आपके प्रश्न का जवाब देना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए, संदीप सिंह का मामला हरियाणा के अंदर हुआ, मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पटल पर पूरे दबाव के साथ ये कहा कि मैं इस्तीफा नहीं लूंगा। आप मुझे बताइए क्या किया? आप मुझे बताइए कि महिला पहलवान, हरियाणा की महिला पहलवान जिन्होंने देश के गौरव के लिए काम किया, अपना जीवन समर्पित किया, वो लोग दिल्ली के अंदर धरने पे बैठी थी। जिस तरह से ब्रजभूषण शरण को बचाने का काम भाजपा की सरकार ने किया, क्या उन लड़कियों को न्याय मिला? जिस तरह से उनके साथ नाइंसाफी हुई, ये सारे देश ने देखा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो कानून है ना, और ये जो कानून की प्रक्रियाएं हैं, मैं खुद इसकी साक्षी नहीं हूं, ये बिल्कुल खोखली है। ये बिल्कुल सच कह रही है वो लड़कियां कि इंटरनल कमेटी के सामने आने से पहले सबूत सब खत्म कर दिए जाएंगे और इंटरनल कमेटी को मजबूरन ये रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि कुछ नहीं पाया गया इन्वेस्टिगेशन में। अरे भाई, एक बात बताइए मुझे, अभी भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि 500 लड़कियों के साथ शोषण कैसे हो सकता है। उन्हें यही नहीं मालूम है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी हरकतें आती हैं जो कानून के दायरे में आती है। अगर एक प्रोफेसर 50 लड़कियों की क्लास ले रहा है और उसने कोई अश्लील हरकत कर दी, तो वो 50 लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्ज का अधिकारी बन जाता है। इसी तरह से यदि उसने 5 पीरियड लिए और 50 लड़कियों को वो पढ़ाता है, तो एक साथ वो कितनी लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट कर सकता है। अभी जब आपको यही नहीं मालूम है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के दायरे में क्या क्या चीजें आती हैं, तो आप क्या बहस करेंगे? मैं मानवी तनेजा आपके पास आ रहा हूं। मानवी तनेजा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे मोहाली में आपको याद होगा जनवरी 2023 का मामला सामने आया था, जहां पर कुछ लड़कियों के नहाते हुए वीडियोज कुछ लोगों ने बना लिए थे। पता चला था कि वो छात्रा ही थी और बॉयफ्रेंड के कहने पर सब कुछ कर रही थी, और इसको लेकर वहां के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, जमकर हंगामा किया था, काफी बवाल हुआ था। इस मामले में लड़कियों ने ऐसा ना कोई प्रोटेस्ट किया, ना कोई हंगामा खड़ा किया, सिर्फ एक गुमनाम खत भेज दिया। इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन कह रहा है कि किसी का चरित्र हनन नहीं होना चाहिए, हम जांच करा रहे हैं। देखिए, दोनों चीजों को हम प्रत्युष जी यहाँ पे मिक्स नहीं कर सकते। यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर बहुत है, जैसे कि वो प्रोफेसर डीन ने बोला था कि अगर मेरे खिलाफ तुमने आवाज उठाई तो मेरा इतना पॉलिटिकल प्रेशर है कि मैं उसका जवाब तुम्हें पॉलिटिकली दूंगा। दूसरी बात, आज मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। हमेशा भारतीय जनता पार्टी को दर्द और दुख महिलाओं का वहां दिखता है जहां पे इनकी पार्टी नहीं होती है। अब देखिए, मणिपुर जल रहा था, मणिपुर के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। 2 महीने के बाद जब वीडियो वायरल हुई, तब भी जाकर के शायद ही किसी का कोई मुंह से शब्द निकला हो। मणिपुर को कवर अप करने के लिए इनके जो नेता है वो निरुपमा रॉय बन जाते हैं। उस वक्त आ करके टेलीविजन पर रोते हैं कि हमारा वेस्ट बंगाल जल रहा है। अब आप देखिए, ये जब खुद के घर को ठीक नहीं करते तो पहले दूसरे को क्यों आप देखते हैं। फिर उज्जैन में जो हुआ हमारी बहन के साथ, उसके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी जो बेटियां हैं जो मेडल लेके आई हैं बाहर जाकर के, गौरव का काम किया है उन्होंने, उसके लिए उन्होंने जब कितनी सारी लड़कियां खड़ी हुई थी और वहां पे भी 1-2 नहीं थी, काफी थी कि हमारे साथ इन्होंने एक्सप्लॉइटेशन करने की कोशिश करी, तब भी इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो अब ये तो देखिए कि ये राज्य के हिसाब से इनका दर्द बढ़ जाता है। जहां जहां राज्य होता है उसी हिसाब से इनका दुख दर्द उन्हीं बेटियों के लिए हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अब इनको थोड़ा सा बदलना चाहिए, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है ये लोगों की आंखें कहीं ना कहीं खोल दे। ठीक, डॉक्टर सांत्वना। प्रत्युष जी, ये तो मैं कांग्रेसियों से कहूंगी कि वो राज्य देख के उनका दर्द जागता है। उनको सिर्फ मणिपुर में ही दर्द क्यों दिखाई देता? देश के इतने पार्ट में इतनी चीजें हो रही है, महिलाओं के खिलाफ इतने हादसे हो रहे हैं, उनको कभी नहीं दिखता है। और ये आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता मैडम कह रही थी कि मुझे पता नहीं है सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, तो मैं इनको बता दूं कि मैं सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी में काम कर चुकी हूँ, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि 5 से 24 लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है और वो कुछ बोलते क्यों नहीं है? 4 महीने तक वो चुप क्यों रहती है? 4 महीने तक उन्होंने कुछ क्यों नहीं बोला? अचानक से 4 महीने बाद वो प्रकट होती है और वो
बेटियों के क्या लिए आपके सोशल मीडिया खराब हो गई थी? क्या आपकी मैसेजिंग खराब हो गई थी? क्या कुछ नहीं था उनके हाथ में? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सही है। मैं तो हमेशा कहती थी बेटों को पढ़ाओ, बेटों को ज्ञानी बनाओ। आज तो वो भी गलत हो गया, ये नारा भी हो गया, क्योंकि जो गुरु है, गुरु ने ऐसी नीच हरकत कर दी है तो क्या क्या एग्जाम्पल आप सेट करेंगे सोसाइटी में? हम गुरु को भगवान का दर्जा देते हैं, बच्चों को हम आंख बंद करके गुरु के पास भेज देते हैं। मैंने कहा कि इंटरनल कमेटी गठित हो गई है, अगर वो आरोपी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सजा उनको दी जाएगी। ऐसे तो रैंडमली किसी को सजा नहीं दी जा सकती। किसी के खिलाफ आरोप लगा दो आप और फिर बोलो कि आप फांसी लटका दो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। जब तक जांच नहीं होगी आप डिबेट करके सजा नहीं दे सकते हो ना। जांच होना बहुत जरूरी है, तभी आप सजा दे सकते हो। अगर हमारी बेटियां बेटी पढ़ाओ ठीक बेटी है, बचाओ। मैं सौरभ दुबे आपके पास आ रहा हूं। सौरभ दुबे, ये पिछले साल का मामला है, बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, बमुश्किल 2 या 3 महीने पुराना मामला है। जिंद के एक सरकारी स्कूल का मामला, यहां तो संख्या 500 में है, वहां पर 142 छात्राओं के साथ प्रिंसिपल ने छेड़छाड़ की थी और उस मामले में भी उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को खत लिखा था। मामला हाईलाइट हुआ, जांच बैठी और आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया। यहां पर ये लड़कियां कह रही हैं कि इसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि हमें पता है कि इसकी पहुंच ऊपर तक है। नहीं प्रत्युष जी, देखिए मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, घटना चाहे 4 महीना पहले की हो, 4 महीना बाद की हो, जब महिलाओं के प्रति जब तक आपका सम्मान नहीं होगा, महिलाओं के सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं, तो उसको जो है आप किसी प्रकार से भी उसको ढकने का प्रयास नहीं कर सकते, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो। मैं जो है ये सिर्फ मानता हूं कि महिलाओं की मजबूती के लिए अगर कानून प्रशासन जो है वो काम कर रहा है, मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, तो महिलाओं को सभी को उस पर विश्वास करना चाहिए। आप मुझे बता दीजिए कानून ने क्या काम किया? आप मुझे बता दीजिए कानून प्रशासन ने क्या काम किया? वो जो लड़कियां धरने पे बैठी थी, वो जो लड़कियां धरने पे बैठी थी, क्या आपको उनकी आवाज सुनाई दी? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि अगर यहाँ पे ये प्रोफेसर, सुनिए अगर ये प्रोफेसर मुसलमान होता तो या तो लव जिहाद का एंगल जोड़ दिया होता। अगर ये प्रोफेसर मुसलमान होता तो लव जिहाद का एंगल जोड़ दिया होता। और अगर ये कोई और राज्य का होता जो भारतीय जनता पार्टी का रूलिंग स्टेट नहीं होता तो आप इस वक्त उस उठा करके जेल के अंदर डाल दिया होता। देखिए दोनों चीजों में कितनी फर्क है, क्योंकि मैंने सही बोला, आपका जो दुख है, आपका जो दर्द है, आप जो बेटियों के लिए आपकी जो सिंपैथी है वो राज्य में देख करके आती है। अगर आपका खुद का राज्य है तो आपको बेटियों का दर्द वहां नहीं दिखता, आपको बेटियों का दर्द वहां नहीं दिखता, आपको 2 लफ्ज नहीं निकलते, आपके 2 लफ्ज नहीं निकलते। और मैंने बिल्कुल यही कहा, 500 लड़कियां, देखिए दूसरी अगर 1 या 2 होते तो हम फिर भी सोच सकते थे, फिर भी सोच सकते थे कि कुछ ना कुछ फंसाने की चाल है। 500 लड़कियां, 500 से ज्यादा लड़कियां, अब सोचिए कितनी ज्यादा वो मोलेस्ट हो गई होंगी, कितनी ज्यादा वो बेचारी दब गई होंगी, कितनी ज्यादा वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में फंस गई होंगी कि उनको खत लिखना पड़ा, और वो भी अनोनिमस, क्योंकि उनको पता था कि वो जितनी भी आवाज उठाएंगे, और अभी वो कह रही है कि उनको पता है कि उनकी सुनवाई नहीं होगी। शर्म आनी चाहिए। आपकी भी बेटियां होंगी जो पैनल पे बैठी है, इनकी भी बेटियां होंगी, बहन होगी, इनके भी घर में लड़कियां होंगी, औरतें होंगी। अगर ये औरतों का सम्मान नहीं करे, हम किस देश में रह रहे हैं? हम किस देश में रह रहे हैं? हिंदुस्तान में औरतों का सम्मान नहीं है। एक तरफ औरत को हम देवी का रूप बोलते हैं, औरतों की हम पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ औरतों के साथ ऐसे अनुराधा जी, सौरभ दुबे कह रहे हैं कि किसी के साथ गलत नहीं होगा, जांच चल रही है, जांच के बाद सारी चीजें सामने आ जाएंगी। कह रहे हैं कि बाकी लोग भी अपने स्टेट में अपने गिरेबान को झांक कर देखें। वो कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हर स्टेट में घटती हैं। देखिए प्रत्युष, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी प्रदेश का हो और किसी की भी सरकार में हो। जो पीड़िता है, मैं इस बात को इतने विश्वास के साथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद साक्षी रही हूँ। जिस सरकार की वकालत कर रही है भाजपा की प्रवक्ता, और जिस सरकार की वकालत आपके पैनल से की जा रही है, मैं आपको बता दूं कि चेयरपर्सन जो लोकल कंप्लेंट कमेटी की होती है, उसका जो डीओ होता है वो डिप्टी कमिश्नर होता है। और मैंने अपनी आंखों से, मैंने अपने कानों से, मैंने सामने टीवी पे बैठ के ये सुना है कि हमारा कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट के नहीं है, हमारे पास कोई समय नहीं है कंप्लेंट्स के लिए। तो जब
आप बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे आप हुए सिर्फ लोग दिल्ली पुलिस पर ये घोषणे का भाषा कार्य होगी, करते हैं। ये सोच आपने होगी, महिलाओं तो को आप बताइए बस के अंदर बच्चों को महिला कौन न्याय कांस्टेबल की देगा? बात की थी, आज कौन कितनी बोलेगा महिलाएं उनके लिए? बस कांस्टेबल दिखाई देती है बसों बिल्कुल के भाई, अंदर। कोई ये न्याय नहीं दिल्ली होता सरकार है, का वादा था कोई ना, आपके सुनवाई नहीं घोषणा पत्र होती में है। था, हाँ, इतना आम आदमी जरूर है पार्टी के कि घोषणा जिस पत्र में महिला था। के अंदर आप साफ एक होगा महिला है और कि वो महिला को जो है हाईकोर्ट तक लड़ महिलाओं के सके, प्रति जो वो है महिला सशक्तिकरण की इंसाफ बात करें, के लिए सम्मान आगे की बात चल पड़ती करें, है। तो उसके लिए अर्शदीप जी, कार्य होना चाहिए। ये मैं पार्टी के कांग्रेस के प्रवक्ता का रुख कर रहा हूं। अर्शदीप जी,